जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स, जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं पवन कुमार चौधरी अपने यूट्यूब चैनल वीरानो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों के एग्जाम के बाद आज से हम लोग प्रॉपर वे में क्लास को अपना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास स्टूडेंट्स भी हैं। ठीक है, वो भी स्टूडेंट्स है जिसको लेकर हमने एआई की कार बनाया था। वो भी स्टूडेंट एक दिन आप लोगों को मिलेंगे। पिछले क्लास में मैं आप लोगों को दिखाया था कि एआई की कार जो है वो हम लोगों का सफल हो गया है और उसका वीडियो मैंने बनाया था कि एआई के कार चल भी रहा है और ऑटो में कोई भी ब्रेकर आ रहा है, बैरियर आ रहा है तो वो रुक भी रहा है। तो आज हम एआई के विषय में कुछ अनसुलझे चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि एआई प्रॉपर वे में आखिर है क्या, इसका क्या तरीका है, क्या सीखता है, इसमें क्या करना है, इसके पास क्या है कि एक दुनिया के लिए बड़ी ताकत बना हुआ है। तो आइए हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि एआई जो है हमारे लिए क्या कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने व्हाइट बोर्ड पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा है। एक एक पॉइंट्स हम लोग देखेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज समझ में ना आए तो कृपया आप लोग क्या करिएगा कि जरूर कमेंट में अपना रिप्लाई डाल दीजिएगा। क्वेश्चन होगा डाल दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जो है वो जरूर आप लोगों को दे दूंगा। तब तक माय डियर फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल वीरानो को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा एक क्लास है अन्य स्टूडेंट तक भी पहुंचता रहे। तो आइए हम लोग देखते हैं जो एआई से रिलेटेड, ठीक है, एक ऐसा फैक्ट्स, ठीक है, जिसके एआई का सबसे बड़ा राज, एक ऐसा राज जिससे दुनिया हैरान है, दुनिया परेशान भी है, हैरान भी है कि आने वाले समय जो है एआई के लिए क्या होगा, कितना खतरनाक होगा, हमारे लिए कितना सही होगा। बहुत कहने का मतलब एक चैलेंजेज है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें यहाँ पे होने वाला है। तो आइए देखते हैं इसमें। एआई सोचता नहीं है बल्कि अनुमान लगाता है। यानी अब देखिए, ये सोचता नहीं है, इसके पास सोचने की जो पावर है वो है नहीं, लेकिन ये अनुमान बहुत बड़ा लगा लेता है। यानी कहने के मतलब ये हुआ कि ये हमारा फ्यूचर बता देता है, भविष्य बता देता है कि क्या होने वाला है और क्या है। जो हम नहीं जानते वो भी उसको पता है एआई को कि हम कहाँ है। अगर एक जेट लोकेशन अगर हम डाल रहे तो उस एक करेक्ट लोकेशन के विषय में हमको बताएगा। अब बताइए कि कितना बड़ा चीज है। यानी ये सोचता नहीं बल्कि अनुमान लगाता है। एआई के पास दिमाग नहीं होता, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकता है। ठीक है, यानी इसके पास दिमाग, खुद का दिमाग हम लोगों की तरह नहीं होता, ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह इसके पास दिमाग नहीं होता, लेकिन दुनिया का बड़े से बड़ा प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर लेता है। और कोई भी टास्क घंटों का काम मिनटों में और मिनटों का काम सेकंडों में करके दे देता है। यह है एआई की ताकत। एआई के पास भावनाएं नहीं होती है, लेकिन वो हमें समझता है। यानी उसके पास कोई भावना नहीं होता, लेकिन वो हमें अच्छी तरह से समझता है, हमारी बातों को समझता है, हम जो टास्क देते हैं ना उसको वो अच्छे से समझता है, बट हमें उसका रिजल्ट देता है। एज ए फ्रेंड, एक बेस्ट फ्रेंड की तरह हमारी समझ की आवश्यकताओं को जो होता है ना पूर्ति करता है, जो हम उससे चाहते हैं वो हमें देता है। जबकि इसके अंदर भावना नाम की कोई चीज नहीं होता और ना ही ये भावनाओं को समझता है। नेक्स्ट जो है, एआई के लाखों उदाहरणों से पैटर्न सीखता है। यानी एआई जो है बहुत सारे उदाहरणों के पैटर्न से ये सीखता है। जो भी उदाहरण एग्जाम्पल हम देते हैं उसके पैटर्न से ये सीखता है और आगे के कार्य को सफल करता है। इतनी बड़ी सफलता एआई के अंतर्गत है। अगला सबसे संभावित उत्तर चुनता है। यानी आज के डेट में हम लोग जनरेटिव एआई के दौर में हम लोग हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे क्या है कि अगर एआई को अगर हम कोई भी टास्क देंगे तो उसको बहुत क्रिएटिव माइंड से वो उसको सोचता है और उसको करने की कोशिश करता है और रिजल्ट। हाँ, लिख सकते हैं, आप लोग लिख लो। ठीक है सर, एआई हम लोग काम कैसे आसान करता है? ठीक है बेटा, पहले ये पॉइंट हम लोग देखते हैं, फिर इसके बाद वन बाय वन मैं स्टेप में आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पहले देख लो, ठीक है, फिर इसके बाद
बाद में लिख लेना बेटा, ठीक है। अगला सबसे संभावित उत्तर देता है, यानी क्या करता है कि जो भी प्रॉम्प्ट या टास्क इसको देते हैं तो जो उसका बेहतर होगा, बेहतर चीज होगा ना, बेहतर से बेहतर होता है उसका जो आसान तरीके से उसका आंसर देता है, ताकि हमें वो आसानी से समझ में आ सके। नेक्स्ट जो है मोबाइल का ऑटो कंप्लीट एंड यूट्यूब का रिकमेंडेशन इसके साथ रहता है, यानी आज मोबाइल जो है वो मोबाइल नहीं रहा और आज के डेट में मोबाइल जो है ना वो एआई बन चुका है। यानी यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट से लेके वर्चुअल असिस्टेंट से लेके ऑटो कॉल से लेके ऑटो ड्राइव से लेके हर कुछ इसमें अब संभव हो सकता है। यानी हमें मोबाइल से कॉल लगाने की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट अगर बोल देंगे तो हमारा कॉल लग जाएगा। ये हो गया है एआई का सफर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को कोई अगर प्रॉब्लम है इस टॉपिक में तो आप लोग 1 बाय 1 करके आप लोग क्वेश्चन पूछना शुरू करिए। सर मेरा पहला क्वेश्चन है कि एआई हम लोग का काम आसान किस लिए करता है? हाँ बेटा, पहला क्वेश्चन है कि एआई हम लोगों का काम को आसान कैसे करता है। तो इसमें दो चीजें होती है, एक तो हमारा काम आसान तो कर रहा है, क्यों? क्योंकि जब हम कोई टास्क इसको देते हैं ना तो बड़ी आसान तरीके से उसका सॉल्यूशन वो दे देता है। मान लीजिए मैंने कहा कि आप ना a प्लस बी के होल स्क्वायर हमको बताइए, तो a प्लस बी होल स्क्वायर बताइए तो क्या करेगा ना कि तुरंत लिख के दे देगा। अगर इससे अच्छा अगर आपको कोई कोड वोड नहीं आ रहा है, कोडिंग आपको नहीं आ रहा है, प्रोग्रामिंग आपको नहीं आ रहा है, कोई चीज नहीं आ रहा है, आप चाहते हैं कि हम प्रोग्रामिंग करें, कोडिंग करें, एआई की कार बनाएं, एआई की रोबोट बनाएं, तो वो क्या करेंगे ना कि एआई से आप पूछेंगे ना तो तुरंत उसका एकदम सीक्वेंस में उसका सॉल्यूशन आपको निकाल कर दे देगा, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन निकाल कर देगा और आपको वो जो होगा ना वो आसान हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर देना, यानी कोई कार को बनाना, क्योंकि वो सारा कुछ उसमें सॉल्व करके दे देगा। यानी कोडिंग कर देगा आपको, कहाँ पे कौन सा वायर लगाना है, चक्के कहाँ लगाना है, अगर आर्डिनो से आप बना रहे हैं वो, ठीक है, वो सब कहाँ फिट करना है, कौन सा वायर किस में जाएगा, प्रोग्रामिंग कैसे होगा, वो सब कुछ बता देता है। यहाँ तक कि मैथ का भी सवाल उसको देंगे ना तो बहुत सारा क्लास में आप लोगों को क्या मिलता है, होमवर्क मिलता है, होमवर्क में प्रोजेक्ट मिलता है, प्रोजेक्ट के विषय में आप लोगों को नहीं पता है, एआई को दे दीजिए, एआई पूरा प्रोजेक्ट आप लोगों को करके दे देगा, ताकि आप लोगों को कोई भी सॉल्यूशन जो है आसानी से मिल सके, कोई समस्या न हो। इसलिए एआई जो है हमारे काम को ना बहुत आसान कर दिया। लेकिन हाँ, इसके साथ एक डिमेरिट भी है कि हमारे क्रिएटिविटी को खत्म कर देगा। इसीलिए स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा एआई पर डिपेंड आप लोगों को नहीं रहना है, आप लोगों को अपना खुद का भी एक्टिविटी रखना है, खुद का भी क्रिएटिविटी रखना है। तो ये रहा एआई का एक संक्षिप्त विवरण। और कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है बेटा? किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें? सब समझ में आ गया कि एआई हमारे लिए आज दुनिया में हलचल कैसे, यानी एआई का सबसे बड़ा राज और दुनिया हैरान। सर एआई को कौन बनाया था? एआई को बनाने वाले जो थे वो एआई के फादर जो थे उनका नाम जो था, अभी देखिए थोड़ा सा, क्वेश्चन क्या था? एआई का आविष्कार कौन किया था? एआई का आविष्कार जो गॉड फादर ऑफ एआई कहा जाता है उनका नाम था जॉन मैकार्थी, यानी इन्होंने ही एआई को बनाया था, यानी फादर ऑफ एआई। जैसे कंप्यूटर के फादर कौन है? चार्ल्स बेबेज, कंप्यूटर ऑफ फादर। उसी तरह एआई के जो फादर थे वो थे जॉन मैकार्थी, और गॉड फादर जेफरी हिंटन को कहा जाता है। फादर और गॉड फादर में क्या फर्क है? यानी वो व्यक्ति जिन्होंने पहले ही भविष्य में बता दिया था कि आने वाला जो समय होगा वो एआई का समय होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय होगा, और दुनिया है कंप्यूटर को भूलकर पूरी तरह एआई पे डिपेंड हो जाएगी, ठीक है। तब उसके बाद जो बनाया था उनको वो थे जॉन मैकार्थी ने इनको बनाया था। तो ये रहा फादर ऑफ एआई जॉन मैकार्थी, और गॉड फादर ऑफ एआई जेफरी हिंटन, ये लोग थे, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक टॉपिक का क्लास रहा, फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।